नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का टॉपिक है सोना या चांदी। 2026 में निवेश के लिए सबसे अच्छा कौन? भारत और भारतीयों के लिए सोना और चांदी सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन जब बात निवेश की आती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस्मत किस में ज्यादा चमकेगी। जी हां, सोना में जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की पसंद है, या चांदी में जो आज की आधुनिक तकनीक की जान है। आज हम इन दोनों धातुओं का वैज्ञानिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सकें कि साल 2026 में आपके पैसे के लिए सबसे सही जगह कौन सी है। तो शुरुआत करते हैं सोना से। सोना, जिसे स्थिरता का राजा यानी सोने को सुरक्षित निवेश क्यों कहा जाता है, इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला, मुद्रास्फीति के खिलाफ ढाल है। दूसरा, राजनीतिक तनाव। और तीसरा है कम अस्थिरता। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। मुद्रास्फीति के खिलाफ ढाल यानी इन्फ्लेशन हेज। जब महंगाई बढ़ती है, रुपए की कीमत गिरती है, तब सोना अपनी वैल्यू को बनाए रखता है। जियोपॉलिटिकल तनाव, जब जब भी दुनिया में कहीं युद्ध या तनाव बढ़ता है, जैसा कि हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं मध्य पूर्व के हालात, तो निवेशक अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर सोने में लगा देते हैं, जिससे इसकी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। तीसरा हमने आपको बताया था कम अस्थिरता। सोने की कीमतें चांदी की तुलना में बहुत धीरे धीरे और स्थिरता के साथ बढ़ती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन निवेश है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। दूसरा है चांदी या जैकपॉट का मौका। चांदी को अक्सर गरीबों का सोना कहा जाता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चांदी के फायदे निवेश के नजरिए से बहुत अलग हैं। औद्योगिक मांग, अधिक अस्थिरता और छोटा निवेश। तो हम सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक मांग की। चांदी सिर्फ आभूषण नहीं है। सोलर पावर, इलेक्ट्रिक वाहन और 5G तकनीक में चांदी का भारी इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है, चांदी की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा होने वाली है। अधिक अस्थिरता यह एक दो धारी तलवार है। जब बाजार बढ़ता है तो चांदी सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा रिटर्न देती है। उदाहरण के लिए, अगर सोना 10% बढ़ता है तो चांदी 20 से 25% तक उछल सकती है। तीसरा, जैसा हमने कहा था, छोटा निवेश। चांदी की कम कीमत की वजह से आप छोटे बजट से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अब है कि गोल्ड और सिल्वर रेशियो। प्रोफेशनल निवेशक यह देखने के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी धातु सस्ती है। यह क्या है? यह बताता है कि एक औंस सोना खरीदने के लिए आपको कितने औंस चांदी की जरूरत होगी। स्ट्रैटेजिकली अगर यह रेशियो 80 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि चांदी सोने के मुकाबले बहुत सस्ती है और भविष्य में चांदी मुनाफा दे सकती है। ऐतिहासिक रूप से जब जब यह रेशियो बहुत बढ़ता है तो चांदी में बहुत बड़ी तेजी देखी गई है। जी हां, ये इतिहास का कई सारे उदाहरण हैं। अब सवाल है कि आप किस प्रकार के निवेशक हैं। आपको किस में निवेश करना चाहिए? सोना चुने यदि आप अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपको अगले 10 से 20 साल के लिए निवेश करना है और आप बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहते। चांदी चुने यदि आप थोड़े जोखिम के साथ 3 से 5 साल में बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं और आप औद्योगिक मांग जैसे सोलर और टेक सेक्टर पर भरोसा रखते हैं। हालांकि फंड मैनेजर हमेशा सलाह देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का
10 से 15% सोना में और सोना और चांदी के मिश्रण में रखें। जैसे सोना 70% और चांदी 30%। अब सवाल यह कि निवेश के आधुनिक तरीके क्या हैं? अब वह समय गया जब आपको गहने या सिल्लियां लॉकर में रखनी पड़ती थी। आज स्मार्ट तरीके हैं। जी हां, आज बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। यहां आपको सोने की बढ़ती कीमत के साथ साथ सालाना अच्छा ब्याज भी मिलता है। गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार के माध्यम से आप डिजिटल तरीके से भी निवेश कर सकते हैं, जहां शुद्धता की चिंता नहीं है। मतलब कि आपको ठगे जाने की कोई संभावना नहीं है। तीसरा है डिजिटल गोल्ड। आप मात्र 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप किसे चुने? अंतिम फैसला। अंत में सोना आपकी सुरक्षा है, चांदी आपका मुनाफा है। अगर आप स्थिरता चाहते हैं तो सोना बेस्ट है, लेकिन अगर आप भविष्य की तकनीक और औद्योगिक क्रांति पर दांव लगाना चाहते हैं तो चांदी आपको चौंका सकती है। हालांकि निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। आपको क्या लगता है कि चांदी की चमक भारी पड़ेगी या सोने का दम? कमेंट्स में अपनी राय दें और कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।